हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सामान्य हिंदी का आज पेपर हुआ है क्लास 12th वालों के, ठीक है। और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मेरा ये सही है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और 2024 अभी लेटेस्ट आज ही पेपर हुआ है सामान्य हिंदी का, और आज इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब। ऐसे ही और पेपर जैसे ही विज्ञान हो गया और सारे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सामान्य हिंदी 2024 आज ही पेपर हुआ क्लास 12th वालों का। 302 DH का पेपर है, ठीक। और ठीक है, सामान्य हिंदी का 2024 3 घंटे 15 मिनट में इसमें समय दिए गए थे। परीक्षार्थियों को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया था, और 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और इस प्रश्न में 2 खंड होते हैं, ठीक। मतलब ये प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंड में बटा हुआ, खंड का और खंड खा। तो सबसे पहले खंड का देख लेते हैं, खंड का, ठीक। तो खंड का में पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो हमारा ये पहला दिया है कहानी, दूसरा दिया है आत्मकथा, तीसरा दिया है डायरी, चौथा दिया है जीवनी। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में क्या आपका जो है मेरी असफलताएं आत्मकथा का है, ठीक। आत्मकथा दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के कौन लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया है, राहुल संस्कृत्यायन और विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद नागार्जुन। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में कि आपका हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। आपने कौन सा आंसर लगाया था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको तसल्ली के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सही हो जाए कि हमने इतना कॉन्फिडेंस के लिए आपका कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपने इतना सही किया है और आपके नंबर इतना आएंगे। तो आप कितना नंबर ला सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर गा नंबर देखते हैं। पहले का गा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनंद द्वारा लिखित है। जैनंद द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास है। तो इरावती है, ऋतुचक्र, सुनीता या निर्मला। तो आपका जो तीसरा है सुनीता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। जैनंद द्वारा ये मुख्य उपन्यास है, ठीक, जैनंद द्वारा लिखित। अब देखते हैं घा नंबर दिया है, ब्राह्मण पत्र का संपादक किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादक कौन किया था। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या प्रेम घन ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या बालकृष्ण भट्ट ने। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादक किया था। चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ पर दिया अड़ा नंबर प्रश्न, पहले का अड़ा, चिंतामणि के लेखक बहुत आसान है क्लास 10th में। चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल। शॉर्टकट में आपको बजाने के लिए दिया था, रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है क्लास 10th में पहले मतलब पहले पार्ट का है। तो रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। तो चलिए हम दूसरे पेज में चलते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न दिए गए थे आपके पेपर में क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है। स्टूडेंट हम यहाँ पर दूसरे पेज में आए हैं, और दूसरा पेज में यहाँ पर दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है। तो आपका हो जाएगा हरिऔध सिंह उपाध्याय द्वारा रचना हो जाएगा आपका प्रेम मधुरी, हरिऔध सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित एक रचना है। अब यहाँ पर खा देखते हैं, दूसरे का खा, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं, यानी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक रचनाकार है, ठीक है, रचना है, ओके। आज अगर आप इसी प्रकार के और पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, जैसे विज्ञान का बच्चा है, आप मतलब क्लास 10th वालों के लिए कह रहे हैं, विज्ञान का बच्चा है, मतलब सामाजिक विज्ञान का, ठीक, बहुत सारे पेपर इंग्लिश के भी बचे हैं। तो अगर इसी प्रकार के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, 63 91 99 81 36। इस नंबर पर अपना PDF बनाकर सेंड कर दीजिएगा आप पेपर, उसका सॉल्यूशन आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए गा नंबर देखते हैं, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है।
उपमान मैले हो गए हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? तो आपका अज्ञेय की है। तो उपमान मैले हो गए हैं वो अज्ञेय की मतलब काव्य पंक्ति है। तो चलिए देखते हैं खा नंबर एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में कि आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं रा नंबर दिया है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में कि छायावाद द्वारा, ठीक। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया? तो छायावाद को कहा गया, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं गद्यांश पद्यांश। तो आप मतलब इसमें आपको मतलब पता होगा संदर्भ कैसे लिखना है, बताएंगे। यहाँ पर दिया साहित्य, कला, नृत्य, गीत, मतलब ये जो दिया है किस पाठ से लिया गया है, ठीक। तो आपका संदर्भ लिखना है आपको, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर संदर्भ लिखना है, राष्ट्रजन अपने मानसिक भाव को किन रूप में प्रकट करते हैं, रेखांकन अंश की व्याख्या, ठीक है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है ये आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है, ठीक है। वासुदेव द्वारा ये लिखित है और मतलब आप अगर करे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हम यहाँ पर आ चुके हैं, मान उसका अथवा प्रश्न ये दिया है, उस अथवा प्रश्न, ठीक। तो वह आपको वो करिए या आप ये करिए, एक ही मतलब उतना ही नंबर मिलेगा, दोनों में से एक करना। चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिया है दिए गए पद्यांश, यानी वो गद्यांश से प्रश्न दिए गए थे या पद्यांश से आ गए हैं। निम्नलिखित आधारित प्रश्नों के उत्तर देना आपको। तो यहाँ पर दिए गए हैं, विस्तृत नभ कोई कौन, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये आपको दिए गए हैं, ठीक है, पद्यांश से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, ठीक। महादेवी वर्मा मतलब इसके रचयिता हैं और जो है ये गीत नाम के पाठ से लिया गया है। अगर आप याद किए होंगे तो आपको तुरंत फट से पता चल जाएगा, ठीक। अगर आप याद 10 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक। अगर आप करेंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से संदर्भ लिखना, ठीक। हमने आपको बताया था कैसे लिखना है आपको कॉपी, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए आपको ये नहीं आता विस्तृत वाला, ठीक, कि महादेव वर्मा द्वारा रचित है, इस पाठ से लिया गया है, मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। सुमित्रानंद पंत द्वारा ये पद्यांश दिया था, सुख भोग खोजने आते सब, ये जो पद्यांश दिया गया था वो सुमित्रानंद पंत इसके रचयिता थी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, या ये करिए या ये करिए, तो एक ही बात है, एक ही नंबर मिलेगा, 10 नंबर आपको मिलना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर आ गए हैं इस अगले पेज में। अगले पेज में यहाँ पर 5वें नंबर का दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 वर्डों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा दिया है APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर दिया है तीसरा हरिशंकर परसाई, यानी तीनों में से आपको एक लिखना है। यहाँ पर दिया गया है एक, यानी निम्नलिखित 3 दिए गए हैं, इसको 80 वर्डों में आपको लिखना है, इनकी कृतियाँ भी लिखना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खान निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला आया था मैथिली शरण गुप्त, हमने आप लोगों को बताया था, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वही आया है, ज़्यादा इधर उधर प्रश्न नहीं आया है। तो यहाँ पर दूसरा दिया सुमित्रानंदन पंत, और यहाँ पर दिया है सचित्तानंदन हीरानंद वात्सन अज्ञेय द्वारा, अज्ञेय का दिया था, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, बहुत सरल था, ठीक है, हमने आप लोग को बताया इसके बारे में, इनका जीवन परिचय, ठीक। तो वही प्रश्न आए, ज़्यादा इधर उधर से प्रश्न नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर 6वां देखते हैं, ध्रुव यात्रा अथवा अथवा यानी ध्रुव यात्रा आप लिख सकते हैं, या बहादुर कहानी के उद्देश्य का प्रकार डालिए, 80 शब्दों में लिखना आपको। अब यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया, देख सकते हैं अथवा करके, या आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। यहाँ पर पंचलाइट देख सकते हैं, पंचलाइट अभी हम लोग सुबह आप लोगों ने बताया, हमने बताया कि सुबह पंचलाइट का कहानी के बारे में आप लोगों को बताया, आप जाके देख सकते हैं। पंचलाइट बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बताया था।
पंचलाइट कहानी 80 शब्दों में, वो 80 से ज़्यादा था। यहाँ पर 7वां है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न दीजिए 80 शब्दों में, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर काव्यखंड से रिलेटेड आ गए हैं, तो आपको आपके राज्य में जो भी लगता होगा, जो आपके टीचर बताए होंगे उसको आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब वही प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। खंड काव्य से यहाँ पर अब खंड खा आ गया, खंड खा, तो इसमें से यहाँ पर देखते हैं खंड खा में आ गया। तो खंड खा में 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। हिंदी में, ये संस्कृत से आपके दिए गए हैं प्रश्न और आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको वो नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप, ये करिए, ये करिए, एक करना है आपको। यहाँ पर दिया है पहले से एक करना है आपको, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वें का खा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है, तो वही मतलब वो यहाँ पर गद्यांशों से दिए थे, ये श्लोक से आपके प्रश्न दिए जाते हैं। या ये करिए, ये करिए, अथवा करके दिया जाए तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको एक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th का ये है पेपर, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो आए थे और जो हमने बताया था उसमें से सब आए हैं प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया, निम्नलिखित मुहावरा आ गया। हमने आप लोगों को बताया था मुहावरा क्या होता है। मुहावरा किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य को प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से आपको पेपर दिए गए हैं, देख सकते हैं। बहुत आसान थे प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है तो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 11वां नंबर प्रश्न दिया है। 11वां बहुत आसान प्रश्न था, ठीक। तो देख लेते हैं 12वां, ओके। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है, ओके। ये मतलब सही अर्थ लिखना है आपको, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको मतलब शब्दों में से एक शब्द का 2 अर्थ बनाना है। इसका एक शब्द का 2 अर्थ यानी पर्यायवाची है, समझ सकते हैं आप। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चयन करिए। तो आप जो कम बोलता है, मतलब इसका अर्थ आपको निकालना है। चलिए हम नेक्स्ट लास्ट पेज में चलते हैं, आप लोग बताते हैं निबंध कहाँ से आया था, ठीक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य यानी 1 2 3 4। मैं अनेकों को दिल्ली जा चुका हूँ, यानी सही शब्दों में आपको लिखना है। सही शब्द यानी सही सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है। सीता ने पुस्तक लिखा, ठीक। गमला पेज में रखा है, मैं महेश को पढ़ाया हूँ, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न आया है। 12वां नंबर व्याकरण से। करुण रस हमने आप लोगों को बताया था, शांत रस यानी करुण रस, हास्य रस या करुण रस आपको पूछे जाते हैं। करुण रस या शांत रस, ठीक। का अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका तो होता है शोक होता है करुण का, ठीक है। शांत का हास्य होता है, शांत होता है, ठीक। अस्थाई भाव उदाहरण सहित लिखना, आपको उदाहरण देना है और उसका परिभाषा देखना, ठीक। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार यहाँ पर खा दिया है। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन में संबंध में पत्र लिखिए। तो हमने बताया था आपको पत्र लिखना, तो उसी प्रकार से आप लिखे होंगे तो आपका सही जाएगा। एग्जामिनर पूरा नंबर दे ही देगा। तो मान लीजिए बैंक प्रबंधक पे आपको लिखना नहीं आता है, यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर दिया किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिखना आसान था। 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट था। हमने आप लोग को बताया था उसका लिखने का आपको टॉपिक पता से होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। वो आप आसानी से चाहे जिसका आ गया आवेदन पत्र आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दिया जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि आपका निबंध अपने भाषा से यानी अपने तरफ से लिखेंगे। कोई याद करके आपको इसमें नहीं लिखना है, आपको बना के लिखना है, ठीक है। बना के आपको लिखना है, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हैं किसी एक यानी 4-5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक आपको लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है
पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण पे मतलब पर्यावरण पे क्या होता है, पर्यावरणीय पेड़ पौधे के बारे में, मतलब कैसा वातावरण है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर खाद या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तीसरा दिया वर्तमान समय में नारी शिक्षा, घात दिया साहित्य और समाज का संबंध। यहाँ पर लास्ट दिया है राष्ट्र शिक्षा नीति, यानी शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने इसी से रिलेटेड आपको आया था, मतलब आप अपने भाषा शैली में लिखना है। 9 नंबर के प्रश्न थे, देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यही था आपका जो है, देख सकते हैं DH 302 DH का पेपर था, ठीक। तो 100 नंबर इसमें दिए गए थे, 100 नंबर, ठीक है। तो इसमें OMR नहीं होते थे, क्लास 12th वालों के लिए है, क्लास 12th वालों की, ठीक, क्लास 12th वालों का पेपर था ये। तो इसमें जो है OMR शीट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो 100 नंबर डायरेक्ट आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर आपका जो भी होगा आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, 63 91 91 81 36।